फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं समय एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स वीडियो ऑन अप टू नाउ चैनल। तो आज 31 मई 2020 और 31 मई 2020 से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रह सके और आपका स्टैटिक जीके भी इम्प्रूव हो। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। The Mango Board and Marketing Corporation, which state signed a memorandum of understanding with e-commerce firm Flipkart to sell mangoes on its platform। तो मैंगो बोर्ड और मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने किस राज्य में ई कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे आम बेचने के लिए एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं कौन से राज्य ने? ये किए कर्नाटका स्टेट ने। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया कर्नाटका। तो इसको डिटेल में देखते हैं। तो कर्नाटका राज्य मैंगो बोर्ड और मार्केटिंग कॉरपोरेशन ने जो ई कॉमर्स फर्म है फ्लिपकार्ट, तो उसके साथ अपने प्लेटफॉर्म पे आम बेचने के लिए एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। और जो नवीनतम ये टाई अप है कर्नाटका सरकार के प्रयासों का हिस्सा है और जो किसानों को अपनी उपज ऑनलाइन बेचने में कैपेबल बनाता है, क्योंकि कोविड-19 से जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से बिक्री और उनकी कमाई को भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो उसी की वजह से इन्होंने साझेदारी की है फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि उनके जो आम है वो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच सके। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट द वुमेन रूरल लाइवलीहुड मिशन स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विस फॉर रूरल वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज? तो किस राज्य में महिला ग्रामीण आजीविका मिशन ने सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है? तो ये जो सेवा शुरू की है ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। और इसके अलावा मध्य प्रदेश ने एक FIR आपके द्वार कैंपेन भी चलाई है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके बेसिस पे आपको अगर FIR दर्ज करवानी है तो उसके लिए आपको किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली 100 डायल करने हैं और अपने घर से ही आप FIR दर्ज करवा सकते हो। ये अभी जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे है और अगर ये सक्सेसफुल रहा तो पूरे स्टेट में लागू किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने एक चरण पादुका कैंपेन भी चलाई थी। तो इस पहल के तहत जितने भी अभी प्रवासी मजदूर थे जो मध्य प्रदेश से गुजरे थे लॉकडाउन की वजह से, तो जिनके पास जूते चप्पल नहीं थे, नंगे पाँव वहाँ से गुजर रहे थे, उनको जूते और चप्पल प्रदान किए गए ताकि उनका कुछ दर्द कम हो सके। तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जो झाबुआ जिले हैं तो उसमें महिला ग्रामीण आजीविका मिशन ने सुरक्षित प्रसव और अन्य आपातकालीन सेवाओं के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की है। और ये जो वाहन सर्विस है ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और जो ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने झाबुआ के पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 विलेज को इस सेवा के साथ टाई किया है, यानी कि 29 गाँव में ये सेवा शुरू की है। और जो महिला दीदी वाहन सेवा का जो खर्च है वो ब्याज के माध्यम से वहन कर रही है और अपनी बचत पे कमाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ द इंडिया? तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन था भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया है जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया न्यू दिल्ली। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था और ये सम्मेलन का पहला चरण है जो 27 से 29 मई 2020 तक निर्धारित किया गया था। और सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर की द्विमासिक घटना है जिसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और अब इसके 2 चरणों में आयोजित करने की योजना थी। और सम्मेलन का जो दूसरा चरण है वो जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप डेली मॉर्निंग में 6 o'clock पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडियन IT giant विप्रो? तो भारतीय IT दिग्गज विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है थियरी डेला फोर्टे को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया थियरी डेला फोर्टे। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं।
तो विप्रो ने थियरी डेला फोर्टे को अगले सप्ताह से अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि सीईओ और एमडी के रूप में इनको डेप्यूट किया है। और डेला फोर्टे जो कैपजेमिनी के मुख्य परिचालन अधिकारी थे और इन्फोसिस के जो सीईओ है सलील पारिक, तो उसके बाद एक भारतीय आईटी सेवा प्रदाता के लिए फ्रेंच आईटी दिग्गज से दूसरे सदस्य बने हैं। तो ये आईटी सर्विस प्रोवाइडर हैं, इन्फोसिस भी और विप्रो भी। और इन्फोसिस के सीईओ कौन है? सलील पारिक है। और ये दूसरे दिग्गज व्यक्ति बने हैं सदस्य, जो कि विप्रो के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी नियुक्त किए जाएंगे। और वो पेरिस में काम करेंगे और अध्यक्ष जो ऋषभ प्रेम जी है उनको रिपोर्ट करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज ₹5 crore fine on which of the following public sector banks for violating certain provisions on asset classification, divergence, opening of current accounts and classification and reporting of frauds। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पे संपत्ति वर्गीकरण, विचलन, चालू खाता खोलने और धोखाधड़ी की वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पे कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई ने जो ये जुर्माना लगाया है, ये लगाया है बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़ का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसके अलावा कुछ और बैंकों भी लगा है, लेकिन 5 करोड़ का जो जुर्माना है वो बैंक ऑफ इंडिया पे यानी कि बीओआई पे लगा है। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने कर्नाटक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और शाश्वत सहकारी बैंक, तो ये 3 बैंक हैं। तो केंद्रीय बैंक की आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों का पालन न करने के लिए 6.50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो टोटल जो तीनों बैंकों पे जुर्माना लगाया वो 6.5 करोड़ का लगाया। और इसमें से आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पे 5 करोड़ का जुर्माना लगाया, जबकि कर्नाटक बैंक पे 1.2 करोड़ का और जो शाश्वत सहकारी बैंक है तो उस पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो टोटल जो ये अमाउंट है ये हो गया 6.5 करोड़। तो फ्रेंड्स, इसी तरह करंट अफेयर की वीडियो आप डेली देखें। और आपको और भी कोई लक्ष्य को अगर प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपको रेगुलर रूटीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह आप करंट अफेयर की वीडियो भी रेगुलर देखें बिना किसी दिन स्किप किए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 29 मई को। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया 29 मई। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इस वर्ष के दिवस के लिए जो थीम थी महिला शांति में महिला शांति की कुंजी। तो आपको ये थीम याद रखना है, महिला शांति, शांति की कुंजी। तो महिलाओं शांति और सुरक्षा पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को अपनाने की अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने में ये जो है मदद कर रहा है ये दिन। और पहला संयुक्त राष्ट्र जो शांति मिशन था वो मनाया गया था 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था, जब सुरक्षा परिषद ने मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की एक छोटी संख्या की तैनाती को अधिकृत किया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु विल बी द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस इन केरला। तो केरल में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन होगी? तो ये होगी आर श्रीलेखा। तो इनको अभी ये पहला डीजीपी बन जाएगी केरला की। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक होगी और केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज डीजीपी के रूप में नियुक्त किया है। और वह 1987 बैच की एक अधिकारी है और वो केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है और वो वर्तमान में जेल्स और सुधार सेवा विभाग के प्रमुख हैं। तो ये अभी पहली डीजीपी बन जाएगी केरला की, और ये केरला की पहली आईपीएस अधिकारी महिला आईपीएस अधिकारी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई हैज़ स्टार्टेड लुकिंग इनटू एलिगेशंस अगेंस्ट विच कंपनी। तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी के खिलाफ आरोपों को देखना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अल्फ़ाबेट की जो आरोप है वो देखने शुरू किए। तो इसके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अल्फ़ाबेट। तो उसको डिटेल में देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने अल्फ़ाबेट इंक के गूगल के खिलाफ आरोपों पे गौर करना शुरू किया है। तो अल्फ़ाबेट इंक ने गूगल पे आरोप लगाया है और आरोपों के अनुसार जो गूगल देश में अपने मोबाइल भुगतान ऐप है, तो गूगल का जो मोबाइल पेमेंट ऐप है गूगल पे, तो उसको गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए अपनी जो बाज़ार की जो स्थिति है, अभी गूगल आपको पता है कि गूगल की एक पहचान है, तो अपनी पहचान का दुरुपयोग कर रहा है। तो यही एलिगेशन लगाए हैं
अल्फ़ाबेट ने। और शिकायत जो अल्फ़ाबेट के आरोप ये हैं कि जो यूएसए की टेक कंपनी है गूगल, तो उसने भारत में अपने एंड्रॉयड ऐप की स्टोर के अंदर अपने गूगल पे ऐप को अधिक प्रमुखता से दिखाया है। तो जो एंड्रॉयड ऐप है तो इस स्टोर के अंदर अपने गूगल जो है उसको अधिक प्रमुखता से दिखा है, और इससे प्रतियोगियों के ऐप पे अनुचित लाभ होगा। तो ये जितने भी कंपटीटर है उसमें गूगल को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उन्होंने जो प्ले स्टोर है उसमें गूगल पे ऐप है उसको प्रमुखता से दिखाया है। तो यही एलिगेशन थे अल्फ़ाबेट के, और अभी सीसीआई इस मैटर को देख रही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड दुगोंग डे 2020 सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 28? तो हर साल 28 मई को मनाए जाने वाला विश्व दुगोंग दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सेव दुगोंग सेव लाइवलीहुड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हो गया सेव दुगोंग सेव लाइवलीहुड। तो इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व दुगोंग दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष जो 2020 का विश्व दुगोंग दिवस है तो उसका जो थीम है वो है सेव दुगोंग सेव लाइवलीहुड की थीम के साथ मनाया जा रहा है। और दुगोंग जिसे सी काऊ भी कहा जाता है, तो ऑर्डर सिरेनिया में जीवित रहने वाली 4 प्रजातियों में से एक है ये सी काऊ, और ये शाकाहारी स्तनधारियों की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत सहित समुद्र में विशेष रूप से रहती है। तो ये मनाया गया था 28 मई को, और इसकी थीम थी सेव दुगोंग सेव लाइवलीहुड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द साइमन एंड शूस्टर एन अमेरिकन पब्लिशिंग कंपनी? तो अमेरिकी प्रकाशन कंपनी साइमन एंड शूस्टर के प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जोनाथन काफ को। तो जोनाथन काफ को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ साइमन एंड शूस्टर कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो उनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सैन एडवर्ड एम कैनेडी से लेकर सुसान ओरलियन तक के लेखकों के साथ काम कर चुके हैं जोनाथन कार्प, और उनको साइमन एंड शूस्टर का नया मुख्य कार्यकारी नामित किया गया है। वे कैरोलिन रेड्डी की जगह लेंगे, और कैरोलिन रेड्डी जिनकी 2 सप्ताह पहले मृत्यु हो गई थी, तो उसी के वजह इनको सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और कार्प जो 2010 में कंपनी में शामिल हुए थे, और सबसे हाल ही में साइमन एंड शूस्टर एडल्ट पब्लिशिंग के अध्यक्ष और प्रकाशक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो डेली करंट अफेयर की वीडियो है उसकी लिंक आपको PDF फाइल मिल जाएगी, और उसके अलावा आपको स्टडी रिलेटेड और भी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आपका GK और करंट अफेयर की आप तैयारी कर सकते हो। सो फ्रेंड, जाके आप करंट अफेयर का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आप डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।